बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय, संभाजीनगर, औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय के हिंदी विभाग में आपका फिर से स्वागत है। इस हिंदी विभाग का चैनल है जय हिंदी जय नागरी। इस YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के उपरांत आपको इस विषय पर के अनेक वीडियो मिलते रहेंगे, उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। देखिए, आज हम BA द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 8 अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 2 में के पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र के प्रारूप को समझने का प्रयास करेंगे। BA द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 8 अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 2 में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम प्रयोजन मूलक हिंदी भाग 2 इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। उद्देश्य और अध्ययन अध्यापन पद्धति को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये देखने का हम प्रयास करेंगे कि इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है। इसमें पहला उद्देश्य हिंदी भाषा के विविध रूपों का परिचय, राजभाषा हिंदी के विविध पहलुओं का परिचय, प्रयोजन मूलक भाषा तथा अनुवाद की भूमिका का परिचय। ये समझना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हमारा मूल्यांकन आगे कर सकते हैं। अर्थात इस पाठ्यक्रम को ठीक ढंग से पढ़ने के उपरांत हमें हिंदी भाषा के अलग अलग रूप समझ में आएंगे। फिर उसके उपरांत राजभाषा हिंदी जो हमारी केंद्र सरकार की केंद्रीय सरकार की स्वतंत्र भारत के उपरांत जो हमारी केंद्रीय सरकार बनी उसकी ये जो राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके अलग अलग पहलुओं से आपको मुखातिब होना पड़ेगा, परिचित होना पड़ेगा। और प्रयोजन मूलक भाषा और अनुवाद इनकी भूमिका पर भी आपको परिचय प्राप्त करना पड़ेगा। फिर उसके उपरांत है अध्ययन अध्यापन पद्धति। इसका हम प्रयोग करने वाले हैं व्याख्यान पद्धति। तो जो छात्र महाविद्यालय में आएंगे उनके सम्मुख व्याख्यान दिए जाएंगे जिसे लेक्चर सिस्टम कहा जाता है, वो होगी। उसके उपरांत कुछ कार्यशालाएं भी होंगी क्योंकि यह भाषा का विषय, ये केवल साहित्य का विषय नहीं कि पढ़ लो और समझ में आ जाए, इसलिए आपको कुछ कार्यशालाएं करनी पड़ेंगी। उसके उपरांत कुछ सर्वेक्षण, कुछ निरीक्षण होगा और दृक्श्राव्य माध्यमों का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब देखिए, दृक्श्राव्य माध्यमों में जो अलग अलग पद्धति से आज YouTube चैनल्स हैं उसका आप अध्ययन कर सकते हैं, या रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इन दृक्श्राव्य माध्यमों के साधनों का प्रयोग करके अध्ययन कर पाएंगे। तो ये रहे इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य और अध्ययन अध्यापन पद्धति। इसके उपरांत हम पाठ्यक्रम की ओर जाते हैं और पाठ्यक्रम में देखिए, पाठ्यक्रम में जो समाविष्ट पुस्तक है उसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। लेखक हैं डॉक्टर माधव सोनटक्के। इसके उपरांत पाठ्यक्रम किस प्रकार का है देखें। इस पाठ्यक्रम में सबसे पहले बार आपको पारिभाषिक शब्दावली का अध्ययन करना है। पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है उसका अध्ययन करना है। और इस पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत जो पहला पाठ्यांश है उसमें पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य क्या है, पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा क्या है और पारिभाषिक शब्दावली की सामान्य विशेषता क्या है, इसको देखना पड़ेगा। उसके उपरांत पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, उसके सिद्धांत क्या क्या होते हैं, उस पर हमें सीखना है। फिर तीसरा भाग है पारिभाषिक शब्दावली विविध दृष्टिकोण एवं प्रयास। जो भारतीय पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की गई उसमें किन किन लोगों ने कैसे प्रयास किया है और दृष्टिकोण कौन कौन सा है इन लोगों का। फिर भारतीय पारिभाषिक शब्दावली समस्याएं एवं समाधान, यानी किसी भी विषय में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी या पारिभाषिक शब्दावली बनानी है तो भारत जैसे बड़े देश में जिसमें 22 से भी ज्यादा भाषाएं साहित्य के रूप में, कामकाज के रूप में प्रयुक्त होती हैं, उसकी एक ही पारिभाषिक शब्दावली बनाना बहुत बड़ी समस्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके उपरांत पांचवा भाग है हिंदी शब्द संपदा, यानी हिंदी में अलग अलग शब्द कौन से होते हैं। हिंदी के तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं,
उसके उपरांत हिंदी के कुछ आगत शब्द हिंदी में है, कुछ उसके उपरांत देखा जाए तो जिसको हम संकर शब्द कहते हैं, दो अलग अलग भाषाओं के दो अलग शब्दों का संकलित रूप भी हमें देखने को मिलता है और उसके अनुसार हिंदी की शब्द संपदा कैसे, इस पर भी हमें विचार करना है। साथ ही साथ हमें हिंदी पारिभाषिक शब्दावली परिशिष्टता, इसको भी हमें आपके सम्मुख प्रस्तुत करना है। अगला भाग है, देखिए, वह है राजभाषा हिंदी संबंधी। और राजभाषा हिंदी, जिसको हमने ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर इंडियन यूनियन, अर्थात भारत के केंद्र सरकार की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है हिंदी, उस पर हमें चर्चा करनी है। इसके अंतर्गत हम ये देखने का प्रयास करने वाले हैं कि सबसे पहले राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इन दोनों की अवधारणा और स्वरूप क्या है, दोनों में अंतर क्या है। ध्यान दें, राजभाषा और राष्ट्रभाषा दो अलग अलग संकल्पनाएं हैं, दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, और इन अवधारणाओं को लेकर के हम क्या कर सकते हैं। फिर दूसरी है राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, यानी हिंदी राष्ट्रभाषा कैसे बनी, वो राजभाषा कब से थी, इसका एक ऐतिहासिक लेखा जोखा हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। उसके उपरांत राजभाषा हिंदी संवैधानिक प्रावधान, स्वतंत्र भारत का संविधान हमारे बहुत ही कुशल नेता, दलितों के मसीहा, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस संविधान को रचा है, उस संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं जिनके माध्यम से राजभाषा हिंदी को लेकर के चर्चा की जाती है, उसका भी हमें गहराई से अध्ययन करना है। फिर राजभाषा हिंदी प्रचार एवं प्रसार संस्थागत कार्य, मतलब राजभाषा हिंदी के लिए जिन लोगों ने, जिन संस्थाओं ने प्रचार प्रसार का कार्य किया है, उनका हमें परिचय प्राप्त करना है। और राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में व्यक्तिगत कार्य, खास करके महात्मा गांधी जी का, फिर उसके उपरांत नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन तीनों ने किस प्रकार से हिंदी राजभाषा राष्ट्रभाषा बनाने के लिए व्यक्तिगत या संस्थागत प्रयास किए हैं, उन पर हमें बात करनी है। मैं फिर से संक्षेप में बता दूं कि राजभाषा हिंदी इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें ये समझना है पहले कि राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, दोनों का अंतर क्या होता है, दोनों की अवधारणा कैसी है और इन दोनों का स्वरूप क्या है। उसके उपरांत राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी जो है हमारी, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कैसा है, मतलब इतिहास में कब से लेकर कब तक हिंदी राष्ट्रभाषा के तौर पर, राजभाषा के तौर पर प्रयुक्त की जा रही थी, उसका हमें ऐतिहासिक लेखा जोखा देखना है। उसके उपरांत राजभाषा हिंदी हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान में किस प्रकार से राजभाषा हिंदी के कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इस पर भी हमें चर्चा करनी है। उसके उपरांत हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जिन संस्थाओं ने प्रयास किए, उन संस्थाओं का लेखा जोखा हमें देखना है, और जिन लोगों ने व्यक्तिगत रूप में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया, खास करके उनमें महात्मा गांधी जी, उसके उपरांत नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन तीनों के प्रयासों को, हमें व्यक्तिगत प्रयासों को देखना है। इसके उपरांत अगला भाग है, तीसरा है, वह है प्रयोजन मूलक हिंदी का लेखन पक्ष। और इस लेखन पक्ष के अंतर्गत हमें 5 अलग अलग पद्धति के लेखनों से परिचित होना पड़ेगा। प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, प्रतिवेदन और समाचार लेखन। देखिए, इसके अंतर्गत ये समझने की आवश्यकता है कि प्रारूपण क्या होता है। मतलब किसी भी कार्यालयीन लेखन में, किसी भी ऑफिशियल लेखन में आपको प्रारूप बनाने पड़ते हैं पत्रों के, जिसको एक ढांचा कहा जा सकता है, और उस प्रारूप के अंतर्गत सिद्धांत और व्यवहार किस रूप से है, टिप्पण के अंतर्गत सिद्धांत और व्यवहार किस रूप से है, संक्षेपण के अंतर्गत सिद्धांत और व्यवहार किस रूप से है, और प्रतिवेदन के अंतर्गत सिद्धांत और व्यवहार किस प्रकार से हैं, और मीडिया लेखन में, समाचार लेखन के अंतर्गत उसके सिद्धांत और व्यवहार कैसे हैं, और मीडिया लेखन के अंतर्गत ही समाचार यानी माध्यम, जनसंचार माध्यमों के लेखन के अंतर्गत समाचार लेखन, चाहे वह मुद्रित माध्यमों के लिए है, अर्थात समाचार पत्रों के लिए है, चाहे वो रेडियो के लिए, श्राव्य माध्यमों के लिए है, दृक्श्राव्य माध्यमों के लिए, टेलीविजन के लिए है, किस प्रकार से इसका हमें जायजा लेना है।
इसके उपरांत प्रयोजन मूलक अनुवाद के क्षेत्र में, प्रयोजन मूलक अनुवाद के क्षेत्र में आपको क्या करना है, अनुवाद क्या है पहले समझना पड़ेगा, जिसको हम भाषांतर कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत अनुवाद क्या है, अनुवाद का स्वरूप क्या है, अनुवाद करने की जटिल प्रक्रिया कैसी है। इसके उपरांत कार्यालयीन अनुवाद, उसका स्वरूप और उसकी समस्याएं क्या हैं, फिर वैज्ञानिक अनुवाद स्वरूप और समस्याएं क्या हैं, तथा जनसंचार माध्यमों में अनुवाद स्वरूप और समस्याएं कौन कौन सी। ध्यान रखिए यहाँ कार्यालय, विज्ञान और जनसंचार माध्यम, तीन प्रकार के अनुवादों के स्वरूप को हमें समझना पड़ेगा, उसके व्यवहार को समझना पड़ेगा और उसमें जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के समाधान भी प्राप्त करने का प्रयास करना है। अब ये तो रहा पाठ्यक्रम, और अब इसके उपरांत जिस प्रकार से हम विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उसी प्रकार से हम परीक्षार्थी भी हैं। और आप जो पूरे सत्र में जो अध्ययन करते हैं उस अध्ययन का प्रतिफल आपको इन परीक्षाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। तो पहले हम देखेंगे कि अंक विभाजन और प्रश्न पत्र का प्रारूप। कुल मिलाकर के आपके प्रश्न पत्र को 1.5 घंटा दिया जाता है और इसको 50 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। इसमें पहला प्रश्न विकल्प समेत लघुत्तरी प्रश्न है 10 अंकों के लिए, विकल्प समेत दूसरा प्रश्न दीर्घोत्तरी है 15 अंकों के लिए, विकल्प समेत तीसरा प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न ये भी 15 अंकों के लिए है, और चौथा प्रश्न टिप्पणियां लिखिए। इनमें अ और आ, अ में 2 टिप्पणियां दी जाएंगी और आ में 2, इन दोनों में से एक टिप्पणी आपको लिखनी है 10 अंकों के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, पहला प्रश्न 10 अंकों के लिए है, दूसरा प्रश्न 15 अंकों के लिए है, तीसरा प्रश्न 15 अंकों के लिए, और चौथा प्रश्न टिप्पणियां लिखिए 10 अंकों के लिए। कुल मिलाकर के 50 अंक आपके यहाँ निर्धारित किए जाते हैं। तो यदि आप एक परीक्षार्थी के रूप में अध्ययन करना चाहते हैं तो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर किस प्रकार से लघुत्तरी, टिप्पणियां लिखी और दीर्घोत्तरी प्रश्न आते हैं, इसका जायजा हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। इसका एक सरसरी प्रारूप हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। अब इसके उपरांत जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप हमारे इस जय हिंदी जय नागरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी सदस्यता लीजिए, और उसके लिए बहुत आसान काम है, इसके बेल आइकॉन को दबाना है और इसकी सदस्यता आप प्राप्त कर जाएंगे। और जैसे ही सदस्यता प्राप्त कर जाएंगे आपको अलग अलग नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए सभी मित्रों और छात्रों का हार्दिक धन्यवाद। कृपया करके इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी लिखिए। यदि आपको सचमुच पसंद आ गया हो यह वीडियो तो अन्य मित्रों और छात्रों को अग्रेषित कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो आप और अन्य भी देखना चाहते हैं तो कृपया हमारा यह जय हिंदी जय नागरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए केवल इस बेल आइकॉन को, घंटी को स्पर्श करना होगा और आप इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे और इसी प्रकार के अनेक वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी।